गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर जैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। मिस्टर जैन की बैलेंस शीट दे रखी है। अब आप बैलेंस शीट से गौर से देखें। अभी तक हम ज़्यादातर काम कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स में। तो कंपनी की बैलेंस शीट दी होती थी, उसमें शेयर कैपिटल, डिवेंचर, इस तरीके के लाइन आइटम होते थे। ये प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट है। तो प्रोप्राइटर की कैपिटल में ही आपका नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स वगैरह एडजस्ट होती हैं। तो थोड़ा सा ये हल्का सा डिफरेंट है, बाकी बेसिक कंसेप्ट वही अप्लाई होंगे। तो आप देखिए, कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर मिसेज जैन का लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है। एसेट साइड में देखें, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। प्लांट एंड मशीनरी में मतलब एक्यूमुलेटेड डेट बैलेंस शीट में नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पर कंसेप्ट बनाई गई है। नीचे पढ़ते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेट 40,000, 24,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। ओके, अगर यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन होती तो हम यहाँ से रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल के जो मशीनरी बेची है, हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का रिटर्न डाउन वैल्यू बना लेते। लेकिन यहाँ आगे भी एक लाइन दी है, पढ़िए। यहाँ लिखा है द प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च इज दिस। इसका मतलब इन्होंने जो अपनी बुक्स मेंटेन करी हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट से मेंटेन करी हैं। इसका मतलब है कि जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो फिर हमें वहाँ 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम मिस्टर जैन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड cash flow from operating activities. Cash flow from investing activities. Cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। लेस करेंगे, सॉरी लेस नहीं करेंगे, ये बचेगा जो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। अब सिंपल तरीके से एक बार पूरे लाइन आइटम्स को पढ़ते जाएं और करते जाएं। लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख रुपए, 8,80,000, यानी कि 2,80,000 रुपये की हमने लैंड परचेज की है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का हम वर्किंग नोट बनाएंगे। स्टॉक और डेटर ये हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आ जाते हैं। और कैश बैलेंस जो है वो हमारा ओपनिंग का कैश जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। और एडजस्टमेंट के बाद ये क्लोजिंग का कैश जो आ रहा है वो टैली होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर देखें हम मिस्टर जैन कैपिटल दे रखी है, तो जो नेट प्रॉफिट है और जो ड्राइंग्स हैं वो उसी में आ गए होंगे। तो हम एक कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनाएंगे। क्रेडिटर हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आ जाएगा। मिसेज जेड का लोन है 2 लाख रुपए, जो था वो अब नहीं है। इसका मतलब मिसेज जैन का जो लोन है वो आपने क्या कर दिया है,
रिपे कर दिया है, ठीक है जी। और बैंक का जो लोन है पहले 3,20,000 था, अब 4 लाख हो गया, यानी कि आपने लोन रिसीव किया है कहाँ से, बैंक से 80,000 रुपये, ठीक है। अब आप इसको ज़रा समझिए, हमारे पास सिर्फ चेन के कैपिटल अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी ये 2 चीज़ें बनानी हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज से आपको मेजर इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। एक वर्किंग नोट बनाएं, मिस्टर जैन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 12,24,000 है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दे रखा है 3,60,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी 1,36,000, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, ड्राइंग। एक तरह से जो कैपिटल में से पैसा निकाला इन्होंने, सही है। तो ये जो ड्राइंग है ये हमारी कहाँ आएगी, ये हमारी कैपिटल से रिलेटेड है, तो ड्राइंग हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब जो दूसरा वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्लांट एंड मशीनरी में अब 3 अकाउंट बनेंगे। एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि हमारे पास 6,40,000 का दे रखा है, ये रिटर्न ऑन वैल्यू है, तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप का जो बैलेंस है हम उसे जोड़ लेंगे, तो इससे हमारा फिक्स एसेट्स एस्कॉट निकल आएगा। और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस 4,40,000 है और 3,20,000 हमारा एक्यूमुलेटेड डेप का है, तो ये हो गया 7,60,000। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो गया 3,20,000, ठीक है। अब आप ये देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि 80,000 का एक जो कॉस्ट है जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, वो हमने 40,000 में बेचा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट में जाएगा 80,000,
तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी से, इसमें से 24,000 निकलेगा प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेब्ट 24,000, बेचा है आपने 40,000 में, तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ गया हमारा लॉस ऑन सेल 16,000। ठीक है, अब इसके सारे इम्पैक्ट आपने देने हैं। यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालें तो ये 3,44,000 होता है। तो ये हमारा एक तरह से उस साल का डेप्रीशिएशन आ गया। ये हमारा 8,40,000। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट कितना है, 3,60,000। इसमें जो डेप्रीशिएशन है नॉन कैश आइटम है 1,44,000, लॉस ऑन सेल 16,000। ठीक है, सो ये करेंगे तो ये 5,20,000 ये हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऐड करते हैं, अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो, और लेस करते हैं अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो। ठीक है, अब ये देख लो आप कि आपकी बुक में करंट लायबिलिटीज आपकी 3,20,000 से 3,52,000 हो रही हैं, यानी कि 32,000 बढ़ रही हैं। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं 32,000 से। इसके बाद स्टॉक आपका 2,80,000 से 2,00,000 हो गए, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है 80,000 से, और डेटर आपके 2,40,000 से 4,00,000 हो गए हैं। तो डेटर इंक्रीज हुए हैं 1,60,000 से। ठीक है, ये दोनों प्लस करें, ये माइनस करें, तो इसका नेट इम्पैक्ट आता है 4,72,000। तो ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में दिया नहीं है अभी, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। 4,72,000 यह है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 2,80,000 ये निगेटिव है, ये हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और नहीं, एसेट्स बेची है उसको भी तो लिखोगे। तो ये बचेगा 2,40,000, और यहाँ 336 माइनस ये, तो ये आएगा 2,56,000 निगेटिव। तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इन सब का सम टोटल -24,000 और इसको एडजस्ट करेंगे तो ये 56,000 आएगा। और गौर से देखिए ये कैश फ्लो का जो बैलेंस है मेरा, कैश का क्लोजिंग वो 56,000 ही है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें सीखने वाली बात थी वो ये थी कि प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे दिया था और एक्यूमुलेटेड डेब्ट की इन्फॉर्मेशन दी थी। एक तो पॉइंट हमने ये सीखा, दूसरा प्रोप्राइटर्स दिया था, जबकि नॉर्मली हम कंपनी अकाउंट्स के कैश फ्लो बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट से हमने ड्राइंग निकाली और वो ड्राइंग हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी। ये बच्चों को कई को कन्फ्यूजन रहता है, कैपिटल का एक तरह से वो रिपेमेंट माना जाता है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू।